ध्यान से सुनना सभी को, लिखना बाद में है। देखिए जैन धर्म, कौन सा धर्म? जैन। जैन शब्द, कौन सा शब्द? जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना है? जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता या इंद्रियों को जीतने वाला है। इंद्रियों को जीतने वाला। सर्वप्रथम तो आपको समझना है कि जैन शब्द किस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जिन। जिन मतलब जीतना, और जीतना मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। तो इस धरती पर हर काम संभव है, समझ गए ना, कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर अपन करना चाहते हैं तो हर कार्य संभव है। तो देखिए, इंद्रियों को जीतने वालों को क्या कहते हैं? जिन। जिन मतलब विजेता। और भगवान महावीर स्वामी ने भी, महावीर स्वामी को भी जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन। क्यों कहते हैं जिन? क्योंकि उन्होंने भी इंद्रियों को जीता था। किसको जीता था? इंद्रियों को। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। कितने तीर्थकार हुए? याद रखना है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। और इनके जो वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक था और जो महान तीर्थकार था, वो कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? देखिए कितने तीर्थकार हुए? 24। देखिए प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव। कौन सा देव? जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके। द्वितीय अजीतनाथ। उन्नीसवा मल्लीनाथ। 21वां नेमिनाथ। 22वां एरिस्थिनी। 23वां पार्श्वनाथ। 24वां और 24वां कौन सा था? महावीर स्वामी। देखिए अब इधर देखना, आपके दिमाग में मैंने प्रथम द्वितीय ये लिखा तो कुछ दिमाग में उपज नहीं हुई क्या? मैंने यहां पे कहा है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। कितने हुए? मैंने यहां पे लिखवाया प्रथम द्वितीय 19वां 21वां 22वां। कौन सा? 22वां 23वां और 24वां। तो कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगी कि और कहां गई? काम की बात है या नहीं? है ना, कि 24 तीर्थकार हुए और मैंने 24 लिखवाए नहीं। लेकिन
पियोन से लेकर यूपीएससी तक एग्जाम दे लोगे, इनके अलावा कोई भी पूछने वाला नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। आज तक जितने पेपर हैं और आगे आएंगे, कहीं भी दर्शन होने ही नहीं मिलेंगे। समझ गए ना मेरा भाव? तो ये आपको पढ़ने हैं। देखिए, जैन शब्द किस शब्द से बना है? जिन शब्द से। किससे बना है? जिन। और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता का दूसरा अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला। किन को जीतने वाला? इंद्रियों को। यहां तक कंप्लीट है सभी के? देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? 24। जिनमें जो जो तीर्थकार महत्वपूर्ण है वो सब हम पढ़ेंगे। देखिए, जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकार था वो कौन था? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। एग्जाम में आपको आ गया, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे आदिनाथ। ऋषभदेव कहीं भी नहीं है, तब कौन सा करोगे? अगर ऋषभदेव है तब दोनों नहीं आएंगे एक साथ, आएगा एक ही। समझ गए ना? तो प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव, जिसे हम आदिनाथ भी कहते हैं। द्वितीय तीर्थकार, द्वितीय तीर्थकार कौन थे? अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। 19वां मलिनाथ। 19वां कौन थे? मलिनाथ। 21वां कौन थे? नेमिनाथ। और 22वां अरिष्टिनी। अरिष्टिनी। और 23वां पार्श्वनाथ। लेकिन यहां पर भी एक राज की बात है। मैंने स्टार लगाया, यहां पे दिख रहा है ना? यहां भी एक राज की बात है। देखिए, नोट। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार 19वां तीर्थकार को महिला होना बताया गया है। आएगी राज की बात। देखिए, जो तीर्थकार हुए वो सब क्या थे? पुरुष थे। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी यह है कि अंतिम समय में मैंने कल भी कहा था कि विभाजन जरूर होता है, हर चीज का होता है। और जैन धर्म का भी क्या हो जाता है? विभाजन। और ये 2 भागों में भी विभाजित हो जाते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। और 2 भागों में एक तो था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। ठीक है। अब देखिए, दिगंबर वाले परंपरा के अनुसार या प्राचीन मान्यता के अनुसार सब लोग कहते हैं कि मलिनाथ क्या था? पुरुष था। क्या था? पुरुष था। लेकिन श्वेतांबर परंपरा के जो श्वेतांबर संप्रदाय थी, उन लोगों का मानना है कि 19वें तीर्थकार महिला थी। क्या थी? महिला। आपको याद रखना है, जैन धर्म के किस तीर्थकार को श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महिला होना बताया गया है? 19वां तीर्थकार। और वो कौन था? मल्लिनाथ। कौन था? मल्लिनाथ। और मल्लिनाथ को क्या बताया गया है? महिला होना। क्या बताया गया है? याद रख लोगे कि 19वां तीर्थकार था, उसको महिला होना बताया गया है। लेकिन कई बार यह भी पूछते हैं कि किस परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ को महिला होना बताया गया है? श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान। श्वेतांबर। श्वेत। महिलाएं कैसी होती हैं? श्वेत। अरे याद करने का तरीका, मन में समझ लो कि महिला श्वेत होती है, तो श्वेत वाले इस महिला की बड़ाई महिला ही करेगी, करेगी ना? तो याद कर लेना, श्वेत मतलब महिला, श्वेत मतलब महिला। श्वेतांबर परंपरा ने 19वें तीर्थकार मल्लिनाथ को क्या बताया? महिला। नहीं बोलोगे ना? पक्का? आगे देखिए,
छाप दो इसको पहले। और ये चैप्टर ऐसा है, देखो ध्यान से सुनोगे, एक बार घर जाके रिपीट कर लोगे, कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इधर देख ले फटाफट। देखिए जैन शब्द किससे बना है? जिन से। किससे बना, तेरे को बता रहा हूं, जिन से। और जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म में आज तक कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? 24। कितने तीर्थकार हुए हैं? 24। जिसमें प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। इसी का दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। द्वितीय तीर्थकार अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। 19वां मल्लिनाथ। 21वां नेमिनाथ। 22वां अरिष्टिनी। 23वां पार्श्वनाथ। 24वां महावीर स्वामी, जिसे हम कह सकते हैं अंतिम तीर्थकार, वास्तविक संस्थापक। नोट, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 19वां तीर्थकार है मल्लिनाथ, उसको माना है कि वो एक महिला थी। क्या थी? महिला। ओके, आगे चले। इसमें मैन ये मुख्य हैं, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए। ऋषभदेव। कौन सा देव? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक। संस्थापक मतलब स्थापना करने वाला, समझ गए ना? कहीं एग्जाम में पूछ ले कि स्थापना किसने की, तब उल्टा सीधा हो जाए। जैन धर्म के संस्थापक, प्रथम तीर्थकार। प्रथम तीर्थकार। इसीलिए उसे जैन धर्म का आदि पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पुरुष। आदि का मतलब कोई बताएगा? आदि पुरुष। आदि का मतलब होता है प्राचीन, सबसे पुराना, संस्थापक, प्रथम तीर्थकार। अपने बच्चे है ना आजकल प्रगति की राह पे हैं। कहां पे हैं? प्रगति की राह पे। ये असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? आदि पुरुष, क्योंकि सबसे प्राचीन व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। देखिए पिताजी, पिता नाभिराम। माता मरुदेवी। समंत अयोध्या। प्रतीक चिन्ह वर्षभ बैल। छाप दो इसको। एकदम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट से ऐसे पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करोगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, लेकिन वो आपके माइंड में बनना चाहिए, यहां नहीं बनना चाहिए। समझ गए ना? देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे?
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। इसीलिए जैन धर्म का आदि पुरुष किसे कहते हैं? ऋषभदेव को। ऋषभदेव को क्या कहते हैं? जैन धर्म का आदि पुरुष। याद रख लोगे? आदि पुरुष। आगे देखिए, पक्का अब याद रह जाएगा, जिंदगी में कभी कोई नहीं भूलेगा। यह बात तो सच है कि आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष, आदि महिला, आदि पुरुष, इतने में तो ऋषभदेव याद आ जाएगा। देखिए आगे, ऋषभदेव के पिताजी का नाम क्या था? ये अभी नॉर्मल लग रहा है ये चीज, लेकिन एग्जाम में छप जाती है ना तब कठिन हो जाती है पेपर में। ऋषभदेव के पिताजी का नाम क्या था? किस जैन धर्म के किस तीर्थकार के पिताजी का नाम नाभिराम था? दोनों पक्ष से याद करना होगा। पिताजी का नाम था नाभिराम और माताजी का नाम मरु देवी। कौन सी देवी? मरु देवी। इसका संबंध कहां से था? अयोध्या से। कहां के रहने वाले थे ये लोग? अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। बैल क्या था? वृषभ और बैल। आगे देखिए, पार्श्वनाथ। कौन सा नाथ? 23वें तीर्थकार। कौन सा तीर्थकार? 23वें तीर्थकार, ऐतिहासिक तीर्थकार। कौन सा तीर्थकार? ऐतिहासिक तीर्थकार। इसके पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। कौन सा सेन? हाँ, छाप दो, अश्वसेन। कौन सा सेन था? उसकी माताजी का नाम क्या था? वामा देवी। संबंध कहाँ का था? कहाँ के रहने वाले थे? काशी। काशी का दूसरा नाम क्या है? वाराणसी। क्या हुआ? नहीं, यूपी में। प्रतीक चिन्ह सरप। नोट, पार्श्वनाथ ने चार सिद्धांत दिए। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। जबकि पांचवा सिद्धांत कौन सा है? पांचवा ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जोड़ा। छाप दो।
काल पुण्या देखिए, पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। कौन से तीर्थकार थे? 23वें। ऐतिहासिक तीर्थकार कौन थे? याद रखना, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन सा नाथ? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थकार कौन थे? ऐतिहासिक कौन थे? पार्श्वनाथ। इसके पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। माताजी का नाम? वामादेवी। संबंध? काशी, वाराणसी। प्रतीक चिन्ह सर्प। पार्श्व स पास है रे व ये ऊपर रहे, इसके भी ऊपर रहे, मतलब सर्प। अगर कंफ्यूज हो जाओ ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह में कंफ्यूज हो जाओगे। नाम तो याद है आपके, वर्षभ और बैल और सर्प, लेकिन दिमाग में कई बार यह हो गया कि इसका वो है या ये, तो याद रखना सर्प के ऊपर भी आधार है और पार्श्वनाथ के भी आधार है। ऐसे करके याद रह जाएगा ना कि सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? पार्श्वनाथ का। सर्प के ऊपर भी आधार है और यहां भी। पक्का लिखना सही। आगे देखिए, पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए जैन धर्म में? 4। कितने दिए? 4। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत किसने दिए? सबकी 5वां सिद्धांत ब्रह्मचारी किसने दिया? महावीर स्वामी ने। किसने दिया? याद रखना, एग्जाम में आएगा। पार्श्वनाथ ने सिद्धांत दिए, 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचारी। सही कथन की पहचान करनी है। सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, अपरिग्रह, असत्य, सत्य। तो 4 ये याद रखने होंगे कि सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये तो दिए किसने? पार्श्वनाथ ने। और जो 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? आगे चलकर महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा था? अपरिग्रह नहीं, 5वां ब्रह्मचर्य रहा। ओके, छाप दिए। आगे चले। मोदी मोटा भाई तो यहां से है, गांधीनगर से, गुजरात। महावीर स्वामी। कौन सा स्वामी? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। कौन से तीर्थकार? 24वें। अंतिम तीर्थकार। वास्तविक संस्थापक।
जन्म 599 ईसा पूर्व। कुंडलग्राम, और ये कुंडलग्राम कहां है? बिहार। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता त्रिशला। त्रिशला। लिच्छवी, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन। पत्नी यशोदा। यशोदा। पुत्री प्रियदर्शनी। अनोजा। जवाई जमाली। प्रथम शिष्य। प्रथम महिला शिष्य। महिला शिष्य चंदना। ये छाप दो, फिर समझा देंगे। कुछ कंफ्यूज में आ गए आप, मैं समाधान कर दूंगा, टेंशन मत करो। मेरे को पहले ही पता था ये कि आपके माइंड में कंफ्यूजिंग आएगी, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अभी इसकी चाबी मेरे पास है? उसके बारे में नहीं लिखे, उसके बारे में कुछ है ही नहीं, समझ गए क्या? उसके बारे में सिर्फ उसका नाम ही है। उसके बारे में ऐसे पूछ सकते हैं कि 22वां तीर्थकार कौन था, 19वां कौन था, पूछते हैं तभी मैं लिखवाता हूँ। चेटक पूछते हैं तभी लिखवाता हूँ। जो पूछने वाले हैं वो मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं पूछेंगे। और जमाली, जमाली मतलब जवाई, जमाली मतलब जवाई। छाप दिए? अब एकदम सीरियस हो जाओ, इधर देखिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। आपसे यह पूछ सकते हैं कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार कौन था, तो अंतिम तीर्थकार भी कौन था? महावीर। 24 तीर्थकार हुए, तो 24वां अगर महावीर स्वामी है तो अंतिम भी महावीर स्वामी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ। जैन धर्म की स्थापना किसने की? आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की, जबकि आपसे पूछा जाए कि वास्तविक रूप से, वास्तविक समझ गए क्या?
मतलब पूर्ण रूप से, परमानेंटली, अच्छे से, वास्तविक रूप से संस्थापक कौन थे? तो आपको यहां दो चीज याद रखनी होंगी कि सिर्फ ये पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक या स्थापना किसने की, तब तो आएगा ऋषभदेव। अगर वास्तविक स्थापना या वास्तविक संस्थापक, तब क्या आएगा? ये वास्तविक नाम ध्यान में रखना। अगर ये आ जाएगा तब क्या आएगा? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकार भी वही होगा और 24वां तीर्थकार भी वही होगा। आगे देखिए, महात्मा महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व। कब हुआ? 599। और ये आपको याद रखनी होगी। और महात्मा गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। याद रख लोगे ना? महात्मा गौतम बुद्ध का हुआ था 563 को, जबकि महावीर स्वामी का हुआ 599 को। कहां पे हुआ? कुंडल ग्राम। कौन सा गांव था? कुंडल ग्राम। और उसका हुआ था लुम्बिनी ग्राम। कौन से ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी ग्राम। और वो था नेपाल में, और ये कहां पे है? बिहार में। याद रख लोगी। जन्म 599 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम, बिहार। कहां हुआ? बिहार। आगे देखिए, इसके पिताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। जबकि उसके पिताजी का नाम था सुधोधन। और सिद्धार्थ किसका नाम था? महात्मा गौतम बुद्ध का। तो कंफ्यूज होने वाली चीज है या नहीं है? कि महावीर स्वामी का, महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहां पे सिद्धार्थ नाम किसका है? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है। आगे देखिए, माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी तिरसलान। और जो लिच्छवी वंश का एक राजा था, लिच्छवी वंश का एक राजा था जिसकी बहन थी चेटक। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन। अब ये मैंने क्यों लिखवाया, ये भी दिमाग में कुछ अलग चल रहा है कि इसके लिखवाने का फायदा क्या हुआ। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि किस वंश के राजा की बहन महावीर स्वामी की माता जी? लिच्छवी वंश का एक राजा था। कौन सा वंश था? लिच्छवी वंश। राजा कौन सा था? चेटक। और उसकी बहन का नाम क्या था? और वो तिरसला कौन थी? उसकी माता जी। महात्मा गौतम बुद्ध की माता जी का नाम, उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। समझ में आ रहा है ना कुछ? उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि उसकी पत्नी का नाम यशोदा था। बहुत बच्चे 1000 बार बताते हैं फिर भी गलत कर देते हैं। और ये चीज ऐसी है, आपस में मिक्स होने वाली चीज है। लेकिन बच के रहना। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महात्मा गौतम बुद्ध के एक पुत्र था, जबकि उसके क्या थी? एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम राहुल था, जबकि इसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, जिसे घर पे किस नाम से पुकारते थे? अनुजा। अनुजा। क्या? उसकी लड़की की शादी हो गई। किसके साथ हुई? अब देखो, आपको एक बात बताऊं, राज की बात। एक बच्चा था, ध्यान से सुनना। मैंने जैसे आपको लिखवाया ना कि उसके जवाई का क्या नाम था, जमाली, ऐसे लिखवाया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जरा भी दिमाग खर्च नहीं करते उनकी बात। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि महावीर स्वामी की लड़की की शादी किसके साथ हुई? महावीर स्वामी की लड़की की शादी किसके साथ हुई? ऑप्शन में जमाली था, आनंद था, उपाली था। बोले सर छोड़ के आ गए, ये तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। मैंने कहा भाई किस खुशी में डिलीट होना चाहिए? बोले इसमें तो चारों ऑप्शन ही गलत है। मैंने कहा चारों कहाँ है? मैंने कहा जमाली है ना। बोले तो उसका जमाई था। बोला ये तो आपको ये लिखाया था कि महावीर स्वामी का जमाई जमाली। अरे पागल, उसकी लड़की की शादी हुई तभी तो जमाई बना। तो देख लो, कुछ बच्चे दिमाग खर्च नहीं करते, जरा सी लैंग्वेज हटकी क्वेश्चन की
और आपको भी पता है कि जिस लय से पढ़ाते हैं उसमें 100 में से 1 ही क्वेश्चन आते हैं। रियल की बात बता रहा हूं आपको, थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज चेंज होगी, समझ गए ना। इसके ज्वाई का नाम क्या था? जमाली, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। प्रथम शिष्य भी कौन बना? ज्वाई राजा ससुर जी की भक्ति से खुश हो गए और वही प्रथम शिष्य बन गए। लेकिन प्रथम शिष्य जो सबसे प्रिय होते हैं ना, वो गला भी ज्यादा ही काटते हैं, आपको पता है। बोलते हैं ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, समझ गए ना। देखिए, प्रथम संघ भेद, प्रथम संघ भेद जैन धर्म में प्रथम संघ भेद, भेद समझ गए, मतभेद होना, विवाद होना, किसने करवाया? तो याद कर लोगे, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? और जमाली कौन था? महावीर स्वामी का जवाई, प्रियदर्शनी का पति, जो महावीर स्वामी का शिष्य बना। शिष्य भी कौन सा बना? प्रथम शिष्य बना। और ये प्रथम शिष्य ने गला काट दिया कि प्रथम संघ भेद करवा दिया, संघ में विवाद उत्पन्न करवा दिया। किसने करवाया? जमाली ने। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य एक महिला थी, एक लड़की थी, जिसका नाम था चंदना। क्या नाम था? जैसे चंदा, चाल चंदा चला है तो चंदा। प्रथम महिला शिष्य कौन थी? चंदना। कौन थी? देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम बिहार में हुआ। कहां हुआ? जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, या हमें उसे अंतिम तीर्थकार कह सकते हैं, या वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, जिसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, उसकी माताजी का नाम तिरसला था, जो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, उसकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, जिसको घर में अनुजा के नाम से जानते थे। प्रियदर्शनी जब थोड़ी बड़ी होती है तब उसकी एक सुंदर से लड़के के साथ शादी होती है, जिसका नाम क्या है? जमाली। और उसी जमाली ने सर्वप्रथम महावीर स्वामी के शिष्य बने, प्रथम शिष्य भी बने, और संघ में लड़ाई भी किसने करवाई? इसी जमाली ने। जो प्रथम संघ भेद किसने करवाया है? आगे देखिए, प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना। और आगे चले, समझ में आया यहां तक? पक्का? परिवार, वंश, परिवार कौन सा था? क्षत्रिय। देखिए, जब अपन बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तब मैंने लिखाया था कि महात्मा गौतम बुद्ध का परिवार कौन सा था? क्षत्रिय। क्षत्रिय था। कौन सा था? जबकि वंश कौन से वंश से थे? उसमें मैंने लिखाया था शाक्य, जबकि है ज्ञात्रेय। क्या है? ज्ञात्रेय। याद रख लोगे? पक्का? आगे चले, बड़ा भाई, नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखिए, महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे, कितनी वर्ष के थे?
उस समय उसके माता पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। माता पिता की मृत्यु होने के बाद जब वो 30 वर्ष की आयु के थे, तब उसने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिए थे। देखो कितने समझदार थे। एक लड़का और लड़की के लिए सर्वोत्तम कौन है? माता पिता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है माता पिता की, तो छोटे भाई के ऊपर किसका हाथ रहता है? बड़े भाई या बहन का? बड़ा भाई हो या बहन हो। और हमेशा एक जिम्मेदारी अपने मम्मी पापा है, तब हमें कहीं भी जाना तो उनको बोलकर जाना चाहिए, उनकी अनुमति लेकर ही जाना चाहिए। मम्मी पापा घर नहीं है तो बड़ा भाई बहन जो भी है। तो देखिए, महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात जब वह 30 वर्ष के थे, तो अपने बड़े भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन, कौन सा वर्धन? और इसी नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उसने घर त्याग दिया। क्या त्याग दिए? घर। हुआ क्या? घर त्यागने के पश्चात व्यक्ति संन्यास धारण करता है तो क्या करेगा? कठोर तपस्या करेगा। क्या करेगा? 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के पश्चात, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के पश्चात महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? केवल ज्ञान की। तो बताओ, 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया, 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? अरे वाह! कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? 42। याद रख लोगे, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ? कितने वर्ष की उम्र कठोर तपस्या की? कितने वर्ष की उम्र में उसने घर का त्याग किया? 30 वर्ष। और गौतम बुद्ध ने? अरे वाह, 29। कितने में? 29। कठोर तपस्या करने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो क्या देंगे? फिर उपदेश देंगे। और उपदेश कहां दिया? राजगृह। कहां दिया? विपुल चल की पहाड़ी, बिहार राजगृह में उसने अपना प्रथम उपदेश दिया। जबकि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहां दिया? सारनाथ में। कहां दिया? सारनाथ। समझ में तो आ रहा है? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में। कहां पे हुई? एक वृक्ष था जिस पेड़ का नाम था साल वृक्ष। साल का नाम सुना ना? साल वृक्ष के नीचे उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। नदी थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका। जबकि महात्मा गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पेड़ किसका था? पीपल का। समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ हाँ मत बनना। देखिए, रैली निकाल रहे हैं क्या? देखिए, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिए। बारह वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात करने के पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में आयु में
जाम्बिक ग्राम, रीजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। नोट, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी जिन विजेता कहलाए। छाप दो इसको। महावीर स्वामी कौन सा स्वामी? किस परिवार से थे? क्षत्रिय परिवार से। वंश कौन सा था? ज्ञात्री। उसके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। देखिए, जब महावीर स्वामी 29 वर्ष के थे तब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो क्या करते हैं? अपने घर को त्याग देते हैं। किसको त्याग देते हैं? घर को त्याग देते हैं। और घर को त्यागने के पश्चात कठोर तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? कठोर तपस्या। और कितने वर्ष की तपस्या करते हैं? 12 वर्ष की कठोर तपस्या। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल्य ज्ञान। कहां पे? जाम्बिक ग्राम। नदी कौन सी थी? रीजुपालिका नदी। वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात महावीर स्वामी को लोग क्या कहने लगे? जिन। जिन मतलब विजेता, ईश्वर क्या गया। ओके, देखिए गांव कौन सा था? जाम्बिक ग्राम। नदी कौन सी थी? रीजुपालिका नदी। याद रखने होंगे नाम। जाम्बिक ग्राम, रीजुपालिका नदी। वृक्ष कौन था? साल का। और महात्मा गौतम बुद्ध वाला कौन सा था? पीपल का वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन। जिन मतलब विजेता। विजेता मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। किनको जीतने वाला? इंद्रियों को। यहां तक कंप्लीट है कि सभी के? यहां तक कोई दिक्कत है कि किसी के? आगे बढ़े। प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश आप पढ़ोगे उतनी देरी। राजगृह, विपुल चल की पहाड़ी। विपुल चल की पहाड़ी। विपुल
विपुल चल की पहाड़ी। देखिए, ज्यादा ज्ञान होता है व्यक्ति के पास तो ज्ञान को तो बांटेगा, संभव सी बात है, बांटेगा ना। और शिक्षा ये कहती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा वो चीज है, उस शेरनी का दूध है, जितनी पियोगे उतना ही दहाड़ोगे, और जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान का लेवल आपका बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, सुनो मेरी बात, हम याद करके छोड़ देंगे तो 2 महीना, 4 महीने, 5 महीने बाद में भूल जाएंगे। लेकिन हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, रियल की बात है, बार बार पढ़ाते हैं तो बार बार वो क्या चीज होती है, रिपीट होती है, और वो एकदम परमानेंट होती जा रही है। तो ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। मिर्च को बांटते हैं तो बढ़ती जाती है ना। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगृह। कौन सी पहाड़ी के पास? विपुल चंद की पहाड़ी के पास। कौन सी पहाड़ी के पास? मृत्यु। आपको पता, जिस व्यक्ति ने धरती पे जन्म लिया है एक दिन उसका अंत भी जरूर है, उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। देखिए, 527 ईसा पूर्व पावापुरी, बिहार। देखिए, मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व, पावापुरी, बिहार। नोट, महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु मल जनपद की राजधानी पावापुरी, बिहार। एक सेकंड रुकना भाई। मल जनपद की राजधानी कुशीनगर, यूपी। वह पावापुरी, बिहार में हुई थी। ये छापो पहले। में है। केवल एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? केवल एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो कितने वर्ष की उम्र में होती है? 42 वर्ष। कितनी उम्र में? क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में घर त्यागे थे, और किसकी आज्ञा प्राप्त करके? बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। उनसे आज्ञा लेकर घर त्याग दिए,
कठोर तपस्या की 12 वर्ष, और 12 वर्ष तपस्या की तो महावीर स्वामी जी 42 के हो गए। 42 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात बिल्कुल उपदेश देंगे, और सर्वप्रथम जो प्रथम उपदेश था वो कहां दिया? राजगृह। कहां दिया? राजगृह। किस पहाड़ी के समीप? विपुलचल की पहाड़ी। और वो विपुलचल की पहाड़ी कहां है? बिहार में। क्योंकि राजगृह बिहार में है तो उस पहाड़ी के समीप दिया, तो पहाड़ी भी कहां होगी? बिहार में। यहां तक कन्फर्म है सभी के? आगे देखिए, मृत्यु 527 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में। अब मैंने आपको यह नहीं लिखवाया कि कितने वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। देखिए 599 में उनकी क्या हुई? जन्म हुआ, और 27 में मृत्यु हुई, तो कितनी वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई बताओ? निकालो फटाफट। 599 माइनस 527 करो फटाफट। 72 आएंगे। अब देखो ऐसी चीज लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती है कि इतने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई। इतना तो आपका माइंड चलता ही है कि 99 में जन्म हुआ और 27 में मृत्यु हुई, और एग्जाम में आ जाएगा कि कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई, फिर बोलोगे सर आपने लिखवाया नहीं। कभी भी कोई चीज बाहर से नहीं आती है, मैं वादा करता हूं। मैं मेरी बात नहीं करता हूं, किसी भी कोचिंग में पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, जो मैटर देता है उनसे बाहर से नहीं आता है, लेकिन देखने में अपने को लगता है कि लिखवाई हुई चीज नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो। समझ गए ना? जड़ मत जाए सुजान। क्यों? देखिए आगे, मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व। कहां पे हुई? पावापुरी। और ये पावापुरी कहां है? पिंडियो है। पावापुरी कहां है? बिहार में। कहां पे है? बिहार में। नोट, देखिए कितनी अच्छी बात है। महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु एक जनपद था। एक क्या था बच्चों? जनपद, मल जनपद था। कौन सा जनपद था? इनकी राजधानी में मृत्यु हुई। देखिए क्यों हुई? सौभाग्य यह था कि इसकी 2 राजधानी थी। मल जनपद की कितनी राजधानी थी? 2। एक तो थी कुशीनगर। कौन सी थी? कुशीनगर कहां पे था? उत्तर प्रदेश में। एक थी पावापुरी, और पावापुरी कहां था? बिहार। देखिए 483 ईसा पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है हिरण्यवती नदी के किनारे। होती है ना? कहां पे होती है? कुशीनगर में होती है। जबकि महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में होती है। कहां होती है? पावापुरी में। और ये पावापुरी कहां है? बिहार में। और दोनों ही किसकी राजधानी है? मल जनपद की। याद हो गया? आगे चले। क्यों? समस्या आ गई? जैन धर्म के त्रिरत्न, अपन लोगों ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे ना, इसी प्रकार जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। मैंने आपको उस दिन कहा था, एक लाइन लिखवाई थी, 10वां कसम व्यास है, लिखवाई थी ने। वो इसलिए लिखवाई थी कि ये तितर बितर हो जाएंगे। उस फॉर्मूले के अंदर जो 8 नाम आएंगे वो अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के, जबकि यहां पे त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जबकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे? बुद्धम संग, बुद्धम संग। ओके, छाप दो। थे 3 थे, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र,
सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब सही, सम्यक मतलब सही, दर्शन मतलब जो शिक्षा मार्ग आध्यात्मिक आप चल रहे हो वो आपके एकदम सही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आपका नेचर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सम्यक चरित्र, आपके चरित्र पर, नेचर पे कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। दाग समझ गए ना, कि आपका चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और मेरे को विश्वास है आप में से कोई भी बच्चा चरित्रहीन नहीं है, सारे उत्तम चरित्र के हैं और आगे भी उत्तम चरित्र के रहोगे। ओके। समय ज्ञान, जब जब आपको मौका मिले, जब जब आपको मौका मिले, जहां भी आपको रास्ते पर कंटीले मार्ग पर चलते हुए समय भी अगर ज्ञान मिल रहा है तो कांटों का दर्द झेलते हुए भी उस ज्ञान को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। जहां भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये नहीं है कि कोचिंग में ज्ञान मिल रहा है, अगर ज्ञान की चीज आपको मिल रही है कहीं भी तो वो भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। जैन धर्म के जैन धर्म के पंच महावट, जैन धर्म के पंच महावट, देखिए पंच महावट के नाम से कौन सी चीज जानते हैं? पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे ना? पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए? 4। सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। और 5वां किसने जोड़ा था? और क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। इन्हीं 5 सिद्धांतों को जैन धर्म में पंच महावट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पंच महावट। और जैन धर्म के पंच महावट क्या थे? देखिए सत्य क्या था? सत्य, असत्य, अहिंसा, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखिए इधर सत्य, सदैव हमें सत्य बोलना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य, कभी भी गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, असत्य के मार्ग पे नहीं चलना है। अहिंसा, जीव जंतु कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा जानते हो क्या? मारकूट करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन दौलत पूंजी को कभी भी एक साथ जमा नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारे को आवश्यकता है उतनी इकट्ठी करनी चाहिए। फालतू की मोह माया छोड़ दो कि आने वाले समय में लड़कों के काम आ जाएगी, क्या पता कब काम आएगी। देखिए ब्रह्मचर्य, सदैव ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलो। जैन धर्म के सिद्धांत, नंबर 1, वेदों में अविश्वास। किसमें अविश्वास? वेदों में। नंबर 2, ईश्वर में अविश्वास। नंबर 3, आत्मा में विश्वास। जन्म, कर्म व
पुनर्जन्म में विश्वास। आपको देखिए देखिए थे जैन धर्म के सिद्धांत थे, वेदों में अविश्वास। किसमें अविश्वास था? वेदों में अविश्वास। किसमें अविश्वास था? वेदों में। ईश्वर में, आत्मा में, कर्म व पुनर्जन्म में। देखिए क्या है, जब बौद्ध धर्म पढ़ा था तब आप लोगों ने पढ़ा था वेदों में अविश्वास, जैन धर्म में भी वेदों में अविश्वास, वही चीज है। जैन धर्म में पढ़ रहे हैं ईश्वर में अविश्वास, जबकि बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते थे। अरे वो तो पार्ट में था, मुख्य धारा में, मुख्य धारा में नहीं करते हैं ना, तो ये लोग भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, दोनों बराबर हो गए। दिक्कत यहां आएगी। अब कहां आएगी? यहां आएगी दिक्कत। ये बीज पाकिस्तान से आ गया, दिक्कत यहां आ गई ना। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास, बौद्ध वाले लोग भी कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि ये भी करते हैं। गड़बड़ कहां है कि बौद्ध धर्म के लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा में अविश्वास करते थे, जबकि जैनी होते हैं वो आत्मा में क्या करते हैं? उनका कहना है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा यहीं आसपास रहती है, लेकिन बौद्ध धर्म वाले कहते थे कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं, सब बकवास है, एक बार आदमी गया तो गया, कोई आत्मा नहीं। देखिए मैंने भी सुना है